आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है, वह है 3 है, 8 है, 13 है, उसके बाद 18 है, डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ता गया है। इसमें पूछ रहा है का कौन सा पद जो है वह 78 है। 3, 8, 13, 18 इसी तरह से है और पूछ रहा है 78 जो है वह कौन सा पद है। ठीक, उसी को हमको बताना है। अब करेंगे इस क्वेश्चन में लिखेंगे जो दी गई एपी है वह 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इसी तरह से है। यहाँ पे ए इक्वल जो कि क्या होता है, ए इक्वल प्रथम पद वह क्या है 3 दे दिया है क्वेश्चन में, और सर्वांतर इससे निकाल सकते हैं। तो सर्वांतर डी इक्वल क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या है 8 है और a1 की वैल्यू क्या है 3 है। तो इसमें पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, या 13 में से 8 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 5 ही आएगा। कहीं पर भी डिफरेंस क्या होगा, यही इतना ही आएगा। यही होता है सर्वांतर। तो a की वैल्यू निकल गई और d की वैल्यू निकल गई, तो इससे हम लोग n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 78 दिया अर्थात nवां पद जो है वो 78 है। तो मान ले रहे हैं कि माना जो nवां पद है अर्थात an जो है वह क्या है 78 है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। हम लोग मान रहे हैं कि nवां पद जो है वो 78 होगा, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है उसी पे हम लोग इसको अब रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एपी का an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an क्या होता है nवां पद और a इक्वल प्रथम पद और n जो है यह पदों की संख्या है और -1 इंटू डी जो कि है सर्वांतर। तो इसमें रखेंगे तो an की वैल्यू क्या निकला है, an की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 78, तो उसको रखेंगे इक्वल a की वैल्यू क्या निकला है 3, तो उसको पुट करेंगे। n-1 n की वैल्यू नहीं पता है, हम लोग nवां पद माने हैं कि 78 है, तो n हो जाएगा यहाँ पे। और d की वैल्यू अभी निकाले हैं 5, तो इसको पुट करेंगे। अब 3 को इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 3 को जब लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, इस साइड और आएगा, तो 5n-1 केवल इतना ही बचेगा इस साइड और 78 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 75। तो 5n-1 की जो वैल्यू है वो 75 है। तो इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, अब n-1 लिख सकते हैं ना, 5 से यहाँ पे गुणा हुआ है तो इसको इस साइड और लाएंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n-1 इक्वल क्या होगा 75/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, कितना बार में भाग जाएगा 15 बार में, 15×5 क्या होता है 75। तो n-1 की जो वैल्यू हो गई वह 15 हो गया। अब n-1 है तो 1 को अब पक्षांतर करेंगे इस साइड और राइट साइड और, तो n की वैल्यू क्या होगा 15 और 1 कितना होगा 16। तो n का जो मान आ गया वह 16 है। तो हम लोग क्या माने nवां पद 78 है, अतः जो 16वां पद होगा n की वैल्यू क्या है 16, तो लिखेंगे अतः 16वां पद जो है वह 78 है। n की वैल्यू पूछा था तो वही निकल गया, पूछा था कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद जो होगा वह 78 होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe this channel.